Assalamualaikum everyone, this is me Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out your all health related issues. So let's get into the video. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑस्टियो मलेशिया के बारे में बताया था, वैसे ही मैं बोन्स की एक और डिजीज आज आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि उसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हड्डियों को इंटरनली पोरस कर देती है। ये पोर्स ज्यादा होने की वजह से इंटरनली हड्डियां जो है आपकी वीक होना शुरू हो जाएंगी। योर बोन्स एज वेल एज योर ज्वाइंट्स, आपकी बोन्स और ज्वाइंट्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो जरा से स्ट्रेस या कोई भी वजन पड़ने से इजी टू ब्रेकेबल होती हैं, या उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, या फ्रैक्चर आ जाएगा, या फिर वो बेंड हो जाएंगी। और ज्वाइंट्स का बेंड हो जाना बहुत ही तकलीफ दे प्रोसीजर है। इस डिजीज का बेसिक टारगेट जो है वो 3 किस्म के ज्वाइंट्स पर होता है। एक आपके रिस्ट पर होगा, एक हिप ज्वाइंट पर होता है और आपकी स्पाइन पर होता है, क्योंकि उठते बैठते हमें ज्यादातर अपने इन्हीं ज्वाइंट्स की जरूरत पड़ती है। इस बीमारी का शिकार ज्यादातर वो खवातीन होती हैं जो कि मेनोपॉज फेज पे जा चुकी हैं। मेनोपॉज फेज वो होता है जिनका नेचुरली मेंसेस का सिस्टम रुक चुका होता है, या उन लोगों को भी हम अब काउंट करते हैं जो कि अपने सर्जरीज करवा चुके हैं, किसी इश्यू की वजह से उनकी यूट्रस रिमूविंग सर्जरी हो चुकी है और उनका ये साइकिल जो है वो स्टॉप हो चुका है, तो उन लोगों को भी हम मेनोपॉज में ही काउंट करते हैं। वो तमाम खवातीन या वो मर्द हजरात जो ओल्डर एज में जा चुके हैं इस टाइम, उनके ऊपर भी ये डिजीज का इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे इम्पोर्टेंट एज वेल एज बेसिक सिम्टम्स वो ये हैं कि आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन होगी, उठते बैठते आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगेगी। वो लोग जिनकी आदत है कि वो एनी टाइम स्टूप्ड पोस्चर में रहते हैं, लाइक थोड़ा सा झुक के रहते हैं कि उनके ये शोल्डर बेंड होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे हम्प बनने लगता है, उनको भी इस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बेंडिंग सिचुएशन में होते हैं। और जो बेंड आप रहोगे तो उसमें चांसेस होता है कि इस चीज में ऑलरेडी आपकी वीकनेस आ रही है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बेसिक जो वजूहात हैं वो ये है कि आपकी रूटीन में कैल्शियम का इंटेक बहुत कम होता है। वो लोग जो अपने रूटीन में कैल्शियम बहुत कम मिकदार में खाते हैं, कैल्शियम एक बहुत मेजर मिनरल है जो कि हमें अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी डाइट में वो बहुत ना होने के बराबर होगा या होगा ही नहीं तो वो हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डेफिशिएंट होता जाता है। जैसे कि बचपन से लेकर अपनी टीन एज तक हमारी बोन्स को बढ़ने के लिए मिल्क की जरूरत होती है, उसमें से हमें कैल्शियम मिलता है और हमारी बोन्स जो है वो ग्रोइंग फेज में जाती हैं। इसी तरीके से आफ्टर द अडल्ट एज आपको बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी कैल्शियम का इंटेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। डेली बेसिस पे जो सबसे बेहतरीन अमाउंट है वो 1000 मिलीग्राम पर डे है एक एडल्ट पर्सन के लिए, जो कि अपनी टीन एज में होते हैं या टीन एज से अबव होते हैं। और वो तमाम खवातीन जो 50 प्लस एज पे हैं और वो तमाम मर्द हजरात जो 70 प्लस एज पे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में 1200 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करें। इसकी लो अमाउंट आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाती है। सेकेंड रीजन है कि आपकी बॉडी में थायराइड्स का इशू हो चुका हो और आप थायराइड्स की मेडिसिन ले रहे हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो हार्मोनल डिसऑर्डर, तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। आपकी बॉडी में लो एस्ट्रोजन लेवल, जो खवातीन मेनोपॉज पे जा चुकी हैं तो ऑब्वियसली आपका एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, चाहे आपने सर्जरी के थ्रू अपना यूट्रस रिमूव करवाया है या आप नेचुरली मेनोपॉज पे चले गए हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल आपका कम होगा तो आपकी बोन्स वीकनिंग की तरफ चली जाएंगी। अगर आपके रूटीन में किसी भी किस्म की मेडिसिन हैं बहुत ज्यादा जो कि आपके लिए खाना कंपल्सरी हो चुका है, आइदर इट इज थायराइड्स और कोई आपकी मेजर सर्जरी हुई है उसके बाद आपको मेडिसिन काफी अरसे खाना पड़ रही हैं, या आपको एपिलेप्सी का इशू है तो आप उसकी वजह से मेडिसिन कंपल्सरी अपनी रूटीन में कर चुके हैं, तो इन सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट में आपको बोन्स वीकनिंग का इशू लाजमी फेस करना पड़ता है। तो अपनी कैल्शियम की इंटेक बहुत अच्छी रखें, जिसकी वजह से फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकेंगे और एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर आपकी रूटीन एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर चल रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल को कहा जाता है जिसमें इंसान की रूटीन में बैठना बहुत ज्यादा होता है और चलना फिरना बिल्कुल ना होने के बराबर होता है या बहुत कम होता है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि जिसमें उन्हें बैठना ज्यादा होता है, वो इतने थक हार के घर आते हैं कि उनके पास ना किसी वर्कआउट का टाइम बचता है, ना किसी एक्सरसाइज का टाइम बचता है, ना ही
सिंपल वॉक का टाइम बचता है, तो वो बस खा पी के सोना पसंद करते हैं या रेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी बोन्स वीकनिंग की तरफ जाएंगे। ज्यादा बैठने से आपके जो बैक पेन है उसमें भी इजाफा होगा, कमर पे आपकी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है सारा दिन। मतलब आप अगर 12 घंटे बैठे हुए हैं या 9 to 5 की जॉब करें या 9 to 8 की जॉब करें, तो उसकी वजह से आप बैठे हुए हैं कंटिन्यूस, तो उसके में भी ये प्रॉब्लम होगा कि आपके बैक पे बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा और आपकी हड्डियों में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी रीजन ये है कि अगर आपकी रूटीन में स्मोकिंग बहुत ज्यादा है, इधर यू आर टेकिंग सिगरेट्स और वेप, शीशा पी रहे हैं, इस टाइप की कोई भी कंजम्पशन है अगर आपकी रूटीन में एक्टिविटीज हैं ऐसी, तो ये आपको बोन्स वीकनिंग की तरफ ले जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट कर देती हैं बॉडी को, और इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फील करेंगे बॉडी में थकावट भी और ऑस्टियोपोरोसिस भी। अगर आप भी अपनी बॉडी में इस टाइप के छोटे मोटे सिम्टम्स फील कर रहे हैं, या आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपकी भी लाइफस्टाइल इन फैक्टर्स से रिलेटेबल है, कुछ ना कुछ आपकी भी रूटीन में ऊंच नीच है, तो आप किस तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी रूटीन में चेंजेस ला सकते हैं, और क्या चीजें अच्छी सी ऐसी हैं जो आप कंज्यूम करेंगे तो आप इस मसले से बच सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस लाना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करें और अपना मसला बताएं, देन आई विल प्रोवाइड यू अ डाइट प्लान। अब मैं आपके साथ बहुत अच्छी हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप कैल्शियम डेफिशिएंट होने से बच सकते हैं। और जब आप कैल्शियम डेफिशिएंट ही नहीं होंगे तो फिर इतनी हाई लेवल की डिजीजेज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।